अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी, बहुत ही यमी सा रेस्टोरेंट वाला चिकन अल्फ्रेडो पास्ता। तो अगर आपको पास्ता पसंद है तो इस रेसिपी को तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पास्ता की बहुत ही मज़े की रेसिपी है। और रेसिपी को भी कंप्लीट फॉलो कीजिएगा ताकि आपको 100% रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिले। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट फिले लिए हैं। अब इस तरह से एक हैमर की मदद से चिकन को फ्लैट कर लेंगे। हैमर की जगह पर चिकन को फ्लैट करने के लिए आप बेलन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस तरह से चिकन एक तो ज़्यादा थिक नहीं रहेगा, फ्लैट हो जाएगा, और दूसरा स्पाइसेस की इसमें मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी। तो सारे चिकन को फ्लैट करने के बाद अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ऑरिगानो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर। आप फ्रेश गार्लिक को पीस कर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच हॉट सॉस और एक खाने का चम्मच सोया सॉस। चिकन के साथ इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद चिकन को 15-20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि स्पाइसेस का फ्लेवर अच्छे से चिकन में जज्ब हो जाए। और उतनी देर में हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पास्ता के लिए यहाँ पर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया था। इसमें शामिल करेंगे एक चाय का चम्मच नमक और एक खाने का चम्मच ऑयल। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 150 ग्राम पेने पास्ता लिया है। इसको पानी में शामिल कर देंगे। आप किसी भी शेप का पास्ता ले सकते हैं। तो अब पास्ता को हम इस उबलते हुए पानी में 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। 7 से 8 मिनट में ये बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो आप देखें 7 से 8 मिनट में पास्ता बहुत अच्छे से पक गया है। इसको हमें बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना। यहाँ पर मैंने पास्ता को पानी में से छानकर नॉर्मल टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। इसको अभी हम साइड पे रख देंगे और अगले स्टेप में चिकन की कुकिंग करेंगे जिसको हमने मैरिनेट किया था। चिकन को पकाने के लिए यहाँ पर पैन में मैं एक खाने का चम्मच मक्खन शामिल कर रही हूँ। आप इसकी जगह पर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मक्खन में इस तरह से चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को पकने में यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। फ्लेम को इसके नीचे मीडियम या मीडियम लो रखेंगे और इसी तरह से उलटते पलटते हुए चिकन को पकाएंगे ताकि ये दोनों तरफ से बहुत अच्छे से पक जाए। तकरीबन 15 मिनट का टाइम लगा है और आप देखें चिकन के दोनों साइडों पर कितना अच्छा सा कलर आ गया है और चिकन बहुत अच्छे से पक भी गया है। तो बस फ्लेम को ऑफ करेंगे और चिकन को पैन में से निकालकर इस तरह से स्ट्रिप्स में या स्क्वायर पीसेस में इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस तरह भी आपको पसंद हो। तो सारे चिकन की यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है। अब इसके अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पास्ता के लिए अल्फ्रेडो सॉस तैयार करेंगे। तो पैन में डालेंगे 3 खाने के चम्मच मक्खन। मक्खन में शामिल करेंगे एक खाने का चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। बस इसको मक्खन में हल्का सा ही फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। इस पर हमें बिल्कुल भी कलर नहीं आने देना। 1 डेढ़ मिनट तक मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप क्रीम, 1 कप दूध, आधा कप ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ या आप चेडर चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास चीज़ स्लाइसेस हैं तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। अब साथ ही इसमें स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। आधा चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स या ओरिगानो भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। एक चाय का चम्मच चिकन पाउडर या एक चिकन क्यूब भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। इससे पास्ता का फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाएगा। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। साथ साथ इसको हिलाते भी रहेंगे ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि इसमें चीज़ ऐड है। और इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे आधा कप मशरूम्स। ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो बस अब इसको हल्की आंच पर थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे ताकि सॉस थोड़ी सी थिक हो जाए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि इसको ज़्यादा थिक नहीं करना, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी ये सॉस थोड़ी सी थिक हो जाती है। यहाँ पे मैंने हल्की आंच पर इसको 3-4 मिनट के लिए ही पकाया है। आप देखिए सॉस थोड़ी सी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा हमें इसको थिक नहीं करना। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो अब फाइनल स्टेप में हम पास्ता की असेंबलिंग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने डिस्पोजेबल फॉयल पेपर वाला कंटेनर लिया है। आप शीशे का या कोई भी ऐसा कंटेनर ले सकते हैं जो कि ओवन प्रूफ हो, क्योंकि इसको हमें बेक करना है। तो इस तरह से पैन में सबसे पहले हम पास्ता की लेयर लगा देंगे। उसके ऊपर चिकन की लेयर लगाएंगे।
2 खाने के चम्मच मेल्टेड बटर इसके ऊपर डाल देंगे, लेकिन अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप मत डालें। एक बार हल्का सा मिक्स कर देंगे ताकि पास्ता, चिकन और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे अल्फ्रेडो सॉस। इसको स्पाइसी बनाने के लिए थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे। टॉप पर ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़ डाल देंगे और फाइनली चीज़ के ऊपर भी थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा ओरिगानो स्प्रिंकल कर देंगे। तो बस अब इसको हम बेक करेंगे प्रीहीटेड ओवन में 200 सेल्सियस पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि पास्ता के टॉप पर अच्छा सा ब्राउन कलर आ जाए। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 12 मिनट का टाइम लगा है। आप देखिए पास्ता के ऊपर बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। बस इसको हमें इतना सा ही बेक करना है जब तक कि इसके ऊपर इस तरह से गोल्डन अच्छा सा कलर आ जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये आज की रेसिपी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, आपको सेम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलेगा। तो इसी के साथ-साथ वीडियो को लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।